हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन फंजाई में किस टाइप से होता है। सो रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किन से, उनके पेरेंट्स से। रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल नॉन लाइफ, यानी कि जिनमें भी जीवन संभव है या जिसे जीवन कहा जाता है, जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक फंडामेंटल फीचर्स है। ठीक है। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। द नोन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर ब्रॉडली टू टाइप, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। यदि हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये जो इसका रिजल्ट है वो टू फॉर्म में हो सकता है, जिसमें हम उस मेथड्स को जानते हैं जैसे कि आपका सेक्सुअली और असेक्सुअली। यदि हम फंगस में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फंगस ऑल्सो हैव 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंगस में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी कि ये 3 टाइप से रिप्रोड्यूस हो सकता है। सो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Vegetative reproduction. The most common method of vegetative reproduction is fragmentation. The hypha breaks up into small fragment accidentally or अदरवाइज। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये क्या है, एक कॉमन मेथड है, एक जो ज़्यादातर मिलता है, देखने को क्या मिलता है कि इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन जो है वो कॉमनली देखा जाता है। उसमें क्या होता है, जो हाइफा होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट में, स्मॉल पीसेज में, या तो वो एक्सीडेंटली होगा, अदरवाइज मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी कारण से वो 2 भागों में टूट सकता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करेगा। सो हम कह सकते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है वो क्या है, एक साधारणतः पाया जाने वाला मेथड है। ठीक है, जिसमें हाइफा जो है स्मॉल पीसेज में या स्मॉल फ्रेगमेंट में एक्सीडेंटली टूटकर एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजन की। तो फिजन्स अकर्स इन यूनिसेलुलर फंजाई सच एज यीस्ट। फिजन जो पाया जाता है वो किस में मिलता है, यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर, जैसे यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। मैच्योर सेल्स डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2 एंड द 2 डॉटर सेल्स सेपरेट्स एंड गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल्स। जो मैच्योर सेल्स है वो डिवाइड होगी माइटोटिकली 2 डॉटर सेल्स में, और वो डॉटर सेल्स क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी और 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगी। एंड देन बात करते हैं बर्ड फिजन्स की। तो इट इज़ ए मोडिफाइड टाइप ऑफ फिजन्स। ये क्या है, फिजन्स का मोडिफाइड है। ठीक है, इन बर्ड फिजन्स क्रॉस वाल आर डेवलप्ड नियर द बेस ऑफ द बर्ड टू सेपरेट बर्ड फ्रॉम मदर सेल्स। यानी कि जो बर्ड के आधार के समीप एक क्रॉस वाल जो है डेवलप होती है और जो बाद में मदर सेल से क्या जाती है, सेपरेट हो जाती है। हेयर ओनली द बर्ड अंडरगो फिजन नॉट द मदर सेल। यहाँ पे जो फिजन्स होगा वो बर्ड्स का होगा, मदर सेल्स का नहीं होगा। एंड देन बात करते हैं बर्डिंग की। तो बर्ड लाइक ग्रोथ इमर्जेस आउट फ्रॉम द मैच्योर सेल्स, यानी कि मैच्योर सेल से एक बर्ड लाइक आउट ग्रोथ होती है। बर्डिंग इज कॉमनली अकर्स इन यूनिसेलुलर फॉर्म सच एज ईस्ट। बर्डिंग जो सामान्यतः पाई जाती है वो यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट में पाई जाती है। बर्डिंग ऑफ ईस्ट में बी ऑफ डिफरेंट टाइप, और बर्डिंग जो है ईस्ट में कई प्रकार से हो सकती है। हम डायग्राम में देख सकते हैं जो यीस्ट सेल है, यीस्ट में क्या है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो मदर सेल से सेपरेट हो रही है। एंड देन इस फिजन्स का हम EFGH स्टेज देख सकते हैं कि इसमें जो यीस्ट सेल है उसमें किस टाइप से फिजन हो रहा है, कैसे वो जो है संकुचित हो रही है, ठीक है, फिर सेपरेट हो रही है। एंड देन फ्रेगमेंटेशन को भी आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे स्मॉल फ्रेगमेंट टूट रहे हैं। देन बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। ईच स्पोर्स में डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और प्रत्येक स्पोर्स एक न्यू इंडिविजुअल्स का क्या करता है, निर्माण करता है। सो
इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनस बनते हैं, एंडोजीनस बनते हैं। सो हम पहले बात करते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स की। द स्पोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली और एक्सोजीनसली आर आइदर कॉल्ड द एक्सोजीनस स्पोर्स और कोनिडिया। यानी कि जो स्पोर्स जो होंगे वो आउटर मतलब कोई भी वो किसी भी सेल्स के अंदर बंद नहीं होंगे, किसी भी लेयर के अंदर वो बंद नहीं होंगे, वो क्या होंगे हाइफा पे डायरेक्टली एपेक्स पर उनका फॉर्मेशन होगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कोनिडिया बोलेंगे या एक्सोस्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस एक्सट्रीमली ऑन द ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स। वे ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स पर बाहर क्या हो सकते हैं डेवलप हो सकते हैं। द कोनिडियोफोर्स में बी सेप्टेट और एसेप्टेट। कोनिडियोफोर्स सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। द कोनिडिया बोर्न अपॉन the terminal apex of the conidiophores or the ends of the branches of the conidiophores। जो conidiophores है वो क्या होंगे, जो कोनिडिया बोर्न होंगे वो टर्मिनल एपेक्स पर यानी कि जो टर्मिनल होगा उस पर होंगे, ब्रांच के एंड्स पर। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं एंडोजीनस स्पोर्स की, तो जो एंडोजीनस स्पोर्स होंगे वो प्रोड्यूस्ड होंगे विद इन ए स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल द स्पोरेंजियम, यानी कि वे एक विशेष स्पोरेंजियम सेल्स के अंदर जो है डेवलप होंगे। द स्पोरेंजिया में बी टर्मिनल और इंटरकैलरी इन देयर पोजीशन। उसकी जो पोजीशन होगी वो टर्मिनल भी हो सकती है और इंटरकैलरी भी उसकी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, द स्पोरोफोर्स विच बियर्स द स्पोरेंजिया ऑन देयर एपिक्स आर कॉल्ड द स्पोरेंजियोफोर। जो स्पोरेंजियोफोर्स कहाँ पर जहाँ डेवलप्स होंगे उनको क्या बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर्स बोलेंगे। दे में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सिंपली समझना है, जो एक्सोजीनस है वो बाहर बनेगा, जो एंडोजीनस है वो किसके स्पोरेंजिया के अंदर उसका फॉर्मेशन होगा। एंड देन हम देखते हैं द स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड द एंडोस्पोर्स। जो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होंगे उसको हम एंडोस्पोर्स या एंडोजीनस स्पोर्स कहेंगे। प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड द एंडोस्पोर। एंडोजीनस स्पोर सेम एज है। दे में भी मोटाइल और नन मोटाइल। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नन मोटाइल भी हो सकते हैं। जो द मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड द जू स्पोर। जो मोटाइल स्पोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे जू स्पोर्स कहलाएंगे। एंड द नन मोटाइल स्पोर्स क्या कहलाएंगे अप्लेनोस्पोर्स कहलाएंगे। द जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। जू स्पोर्स कहाँ पर फॉर्मेशन होंगे जू स्पोरेंजिया के अंदर होंगे। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्पोरेंजिया डिवाइड्स इनटू यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। स्पोरेंजिया का जो प्रोटोप्लाज्म है वो यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट डिवाइड हो सकता है। प्रोटोप्लाज्मिक बिट्स एंड ईच बिट मेटामॉर्फोसिस इनटू ए स्पोर। जो प्रोटोप्लाज्मिक बिट्स है उसमें प्रत्येक कहाँ पे होंगे स्पोर्स के अंदर होंगे। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इनटू ए स्पोर्स। एंड देखो जो इजीली आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है जो एंडो स्पोर्स होगा वो स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा और जो एक्सो स्पोर्स होगा वो क्या बनेगा आपका बाहर बनेगा, टर्मिनल हाइफा के टर्मिनल एपेक्स पर बनेगा। ठीक है, जो आपके एंडोजीनस स्पोर्स होंगे लाइक उसमें आएगा जू स्पोर्स आएगा, एप्लेनोस्पोर्स आएगा। ठीक है, और जो आपके एक्सोजीनस उसमें क्या आएगा कोनिडिया आएगा। ओके, एंड देन हम बात करेंगे एग्जांपल्स देख लीजिए आप इसमें एप्लेनोस्पोर्स के, एंडोस्पोर्स के एंड एक्सोस्पोर्स। इसमें सभी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो मोटाइल होगा वो क्या होगा जू स्पोर्स होगा और जो नन मोटाइल होगा वो क्या होगा अप्लेनोस्पोर्स होगा। ठीक है, सो आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। एग्ज़ाम्स को डायग्राम से देख करके आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो आप उस बुक से डायग्राम दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल में आपको जो है डायग्राम देना ज़रूरी है, एक इफ़ेक्टिव आंसर देने के लिए आपको ये चीज़ मस्ट है। ठीक है, सो आप इसे समझने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इतना ही है, आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी।